डॉक्टर श्रद्धा, हमने कहा है कि मोबाइल से अब हम एआई में आ गए, फिर भी लोग चुप बैठे हैं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, हम लोग मोबाइल से आगे एआई में आ रहे हैं, तो उसी तरह से लोगों को भी अपना विचार बदलना है। मैं आज बात करना चाहती हूँ निसंतानता के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि निसंतानता क्या होती है। वैसे दंपति जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, उन्हें निसंतान दंपति कहा जाता है। जरूरी है कि ऐसे दंपति अब अपना जांच कराना शुरू करें। जांच आप कहीं भी करा सकते हैं, आसपास के कोई भी डॉक्टर से करा सकते हैं। अगर अब 2 साल हो गया है, यानी कि 2 साल हो गया है, 1 साल तो आपने खुद से कोशिश किया, 1 साल आपने जांच कराया, कुछ दवाई लिया और अब भी बच्चा नहीं ठहरा, तो जरूरी है निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलने का। बिल्कुल, क्योंकि वो आपका बीमारी बेहतर समझेंगे। क्योंकि अगर 2 साल में आपको बच्चा नहीं ठहरा, 90% लोग को बच्चा अपने आप ठहर जाता है 2 साल में। अगर 2 साल में नहीं ठहरा तो उनको हर महीना अपने से बच्चा ठहरने की संभावना 2 से 3% होती है, जो कि बहुत कम होती है और वो हर साल घटते जाता है। अच्छा, घटते चला है। बिल्कुल। तो अगर आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो सही बीमारी पकड़ेंगे, इलाज करेंगे और आपका जो कीमती समय है कि सही समय पे बच्चा हो जाए, वो आपका उसमें आपको मदद करेंगे। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि कुछ भी परेशानी होना तो महिलाओं को दोष दे दिया जाता है। आईवीएफ के विषय में क्या स्थिति है? बिल्कुल, निसंतानता में अगर आप कारण का बात करें तो ये पता लगा है कि 40% निसंतानता, यानी कि 10 में से 4 अगर दंपति जो निसंतान है, अगर उनको देखा जाए तो 10 में से 4 का कारण निसंतानता का कारण पुरुष पाया गया है जी। और ये तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट पुरुष निसंतानता तेजी से बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। अब पुरुष भी अपना, पहले एक समय था जब सिर्फ औरत ही जांच कराती थी, अब पुरुष भी अपना जांच कराने लगे। लेकिन जब भी निसंतानता का अगर बात होता है तो दोषारोपण हमेशा महिलाओं में होता है। जितने भी बड़े बुजुर्ग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ, निसंतानता का कारण सिर्फ औरत नहीं होती है, पुरुष भी होते हैं। इसलिए मिलके दोनों को इलाज कराना चाहिए। और कारण चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, दोषारोपण किसी में नहीं होना चाहिए, ना औरत में ना पुरुष में। क्योंकि निसंतानता इज जस्ट अ मेडिकल कंडीशन। जैसे टीबी एक बीमारी है, डायबिटीज एक बीमारी है, वैसे ही इनफर्टिलिटी भी एक बीमारी है। जैसे उन चीजों का इलाज होता है, वैसे इनफर्टिलिटी, निसंतानता का भी इलाज होता है। इलाज बहुत सारे हैं। पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल से करते हैं। अगर पुरुष अत्यधिक बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा इसका सेवन कर रहे हैं तो वो उनको मना किया जाता है। औरत में भी जो अगर लाइफस्टाइल का कोई दिक्कत है, अगर उन मोटापा ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए बोला जाता है। बहुत लोग तो दवाई से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, आपका दवाई खाते हुए 1 साल हो गया और अब भी बच्चा नहीं ठहरा है, तो अब आपको नेक्स्ट लेवल का इलाज कराना होगा। इलाज हो सकता है IUI हो सकता है IVF हो। सही समय पे ये सब इलाज करा लेना भी सही होता है। क्योंकि आप ये भी मानेंगे, और मैं बार बार बताती हूँ कि IVF कहा जाता है कि निसंतानता का सबसे बड़ा इलाज जो होता है, सबसे सटीक जो इलाज होता है वो IVF होता है। लेकिन IVF का भी अपना सक्सेस रेट होता है। जी बिल्कुल। IVF का ओवरऑल सक्सेस रेट जो विश्व में है वो 50 से 60% है। लेकिन ये भी एज डिपेंडेंट है, यानी कि आप किस समय अपना इलाज करा रहे हैं। अगर शादी का 2-3 साल 4 साल हो गया और अभी तक बच्चा नहीं ठहरा, आप सही समय निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले और अगर आप इलाज कराते हैं तो आपको IVF से बच्चा ठहरने का चांस 80% है, बशर्ते कोई अनुवांशिक बीमारी ना हो। लेकिन अगर वही दंपति 20 साल, शादी का 20 साल हो गया, यानी कि शादी अगर 20 साल में हुई और अब वो शादी का 20 साल यानी कि 40 या 45 साल की उम्र में अपना इलाज करा रहा है, तो उसको IVF से भी बच्चा ठहरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ खत्म हो जाती, संभावना तो सबसे ज़्यादा IVF से ही है। लेकिन मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सही समय पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है।
कि हमारा जो सोसाइटी है खासकर बिहार में जी। आज भी हम बड़े बुजुर्ग का बहुत इज्जत करते बिल्कुल हैं, करते हैं। और वो जो कहते हैं हम लोग ज़रूर मानते हैं। तो बड़े बुजुर्ग, अगर आप अपना ये जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, अगर आप समझें और पहचानें कि आसपास कौन निसंतान दंपति है, अगर उनको प्रेरित करें इलाज कराने का, और निसंतानता का अगर सही समय पे इलाज करा ले जी, तो कोई भी दंपति कम से कम निसंतानता के कारण दुखी नहीं रहेगा। निसंतानता का एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है दंपति पे, वो हमेशा दुखी रहते हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको लगता है कि कुछ नहीं है। जी जी। और वो हमेशा उस दंपति से कंपेयर करते हैं जिनको बच्चा होता है। तो बड़े बुजुर्ग, अगर आप इस जिम्मेदारी को यानी कि अवेयरनेस आसपास अच्छे से करेंगे तो मुझको लगता है सोसाइटी और ज़्यादा खुशहाल होगा। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, आफ्टर ऑल समाधान क्या है ऐसे कपल्स के लिए? देखिए, निसंतानता, सबसे पहले तो अगर कोई दंपति निसंतानता से जूझ रही है, हाँ। या जूझ रहे हैं, तो पहले तो हमें कारण ढूंढना होता है। क्या कारण है? कारण हो सकता है औरत में हो, यानी कि उनके अंडे खत्म हो गए हों, या उनके अंडाशय में अंडे बन ही नहीं पा रहे हों जी, या फिर उनके बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकता है टीबी हो सकता है रसौली हो, इंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर पुरुष भी कारण हो सकते हैं, यानी कि उनकी शुक्राणु कम हो, शुक्राणु की चाल में कमी हो सकती है, या बनावट में कमी हो सकती है, या फिर जेनेटिक बीमारी हो सकता है। कारण बहुत से होते हैं, तो कारण बहुत से हो सकते हैं। पहले तो कारण ढूंढा जाता है, जब कारण पता लग गया तो उस चीज़ को ठीक किया जाता है। यानी कि अगर अंडा नहीं बन रहा है तो सुई और दवाई दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि अंडा बन पा रहा है कि नहीं, अंडा फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है, IUI किया जाता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ भी काम नहीं कर पाते हैं, कभी कभी लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रो यानी दूरबीन का जांच करना पड़ता है। जी। लेकिन जब ये चीज़ भी नहीं काम कर पाते तो IVF अपना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सही समय पे कराया हुआ इलाज का सफलता दर हमेशा बेहतर होता है। खुलकर बात करनी चाहिए, दोनों दंपति यानी कि पति पत्नी दोनों जांच कराएं, समय पर डॉक्टर से मिले। इनफर्टिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, जी। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है। हाँ। और वैसे दंपति के लिए, माँ बाप बनने की चाह के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। आप हिम्मत जुटा के रखिए, रखिए, अपना इलाज कराइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। नमस्कार।